तो आप लोगों ने तो डोरेमोन का एपिसोड देखा होगा, मैंने भी डोरेमोन का एपिसोड देखा, बट आज हम कुछ स्पेशल एपिसोड देखेंगे डोरेमोन का हम लोग आज देखेंगे हॉरर एपिसोड, जो कि हमें देखने वाले हैं दूसरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट द फैक्ट चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार आज तक आपने डोरेमोन एंड शिनचैन के बहुत से हॉरर एपिसोड को देखा होगा, लेकिन क्या शिनचैन कभी का आपने एपिसोड उनके भूल गया अर्बन लेजेंड्स को सुना है? ये पॉपुलर कार्टून एंड एनिमे के कुछ ऐसी अजीब कहानियां होती हैं जो कई लोगों के अनुसार काफी ही सच्ची होती हैं। तो यार चलो आपकी डिमांड पर आज की स्पेशल हॉरर वाइब वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आज तक तो मैंने सही बता रहा हूँ कि डोरेमोन या शिनचैन का हॉरर एपिसोड तो नहीं देखा, भले कॉमेडी फनी उस टाइप का देखा, पर हॉरर आज तक नहीं देखा। चलिए वो एपिसोड अगर देखने मिलेगा तो बहुत ही अच्छा, देखते हैं। तो यार चलो हम लोग डोरेमोन के उस अर्बन लेजेंड से स्टार्ट करते हैं, जो कि जापानीज कम्युनिटी में 2000s के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और भाई कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 1979 के डोरेमोन सीरीज का ये एक एपिसोड भी था और उन लोगों ने इसे अपने बचपन में देख रखा था। उनकी माने तो इसको अब तक सिर्फ एक ही बार टीवी पर दिखाया गया था और इस लॉस्ट एपिसोड का नाम था टेरेंटो, जिसका मतलब होता है टैलेंट। तो यार अब उन सबके अकॉर्डिंग 20 जुलाई 1984 के फ्राइडे को शाम के 20 जुलाई 1900, उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो कहाँ से देखेंगे। तो बताया भी तो एक बार सॉरी एक एपिसोड दिखाने के बाद दोबारा दिखाया ही नहीं, उसको फिर बैन कर दिया होगा शायद कुछ रीजन की वजह से। 7 बजे उनके टीवी पर एक एपिसोड आता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बाकियों के मुकाबले काफी अजीब सा दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि इसे जल्दीबाजी में बना दिया गया है। यहाँ तक कि एपिसोड का ऑडियो भी सही नहीं था। तो एपिसोड के स्टार्ट में एक बारिश के दिन पर नोबिता और डोरेमोन स्कूल ग्राउंड में खड़े थे। तभी अचानक नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या हम इसके अंडरग्राउंड में जा सकते हैं। तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक पासलूप जैसा गैजेट निकालता है और उसे ग्राउंड पर रखता है, जिसके बाद फिर डोरेमोन और नोबिता एक्साइटमेंट के साथ उसमें कूद जाते हैं और तभी जमीन पर गिरने की आवाज आती है। जब वो अपनी आंखें खोल तो जमीन में होल बनाया था, तो लोग कौन सा पोर्टल में घुस गया यार। हॉरर बोल के कहीं कॉमेडी ने ना दिखा देगा। कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अब वो किसी बहुत ही अजीब छोटे से रूम में है। जब तक ये दोनों इतना समझ ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बहुत ही अजीब सी बेरंग लड़की आती है। ये तो मुझे नाम भूल जा रहा है गाइस, आपको कमेंट में बताइएगा क्या नाम है, हमको थोड़ा याद नहीं, भूल जा रहा है। ये जियान की सिस्टर है, क्या नाम था। और वो नोबिता को एक इन्वेलप, एक इंक की बोतल और एक पेंसिल पकड़ाकर भाग जाती है। दीवार के अंदर गायब होते देखकर सही में दीवार का पार हो गई यार। नोबिता और डोरेमोन पे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पर यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उस दीवार के पार तो कोई लड़की ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का था जिसने की एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और रो रहा था। पुलिस ऑफिसर नोबिता से बोलता है कि क्या तुम इसे फिल्म कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं, तुम्हें इसे देखना चाहिए। जिसके बाद फिर वो पुलिस नोबिता एंड डोरेमोन को एक डार्क रूम में ले जाता है। तब डायरेक्टली ले गया, कहाँ से कैसे जानता होगा डोरेमोन और नोबिता को ये पुलिस वाला। उस रूम में बहुत ही अजीब तरीके से सेंटर में ग्लोब रखा होता है। अब अचानक से नोबिता एंड डोरेमोन नोटिस करते हैं कि ग्लोब में कुछ क्रैक्स आ रहा है और अब बढ़ते बढ़ते उसमें से रेड एंड ब्लैक कलर का डार्क लिक्विड निकल रहा है, जिसको देखकर नोबिता एंड डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और यहीं पर अचानक एपिसोड खत्म हो जाता है। यह एपिसोड अपने ऑड विजुअल्स, डार्क थीम एंड कंफ्यूजिंग प्लॉट लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। बट इसे एक्सप्लेन करते हुए कई लोग ये भी कहते हैं कि ये बस कई लोगों की फॉल्स मेमोरी है। तो एक रात नोबिता जब सो रहा होता है तो अचानक से उसके घर के फोन की रिंग बजने लगती है। नोबिता जब कांपते हुए फोन को उठाता है और बोलता है मौसी मौसी, जिसके बाद फिर उसमें से ये आवाज आती है। जिसके बाद फिर नोबिता डरते हुए अपने कमरे में आवाज झिलमिला रहा था, कुछ पता नहीं हो रहा, तो टाइप कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा हमको। जाता है और सो जाता है। 2 दिनों बाद नोबिता घर पर बोर होते होते डोरेमोन से कहता है कि चलो डोरेमोन एनीवेयर डोर से कहीं घूम कर आते हैं। जिसके बाद फिर डोरेमोन नोबिता को सिर्फ गैजेट से मतलब रहता है, एक मतलब निकालते रहेगा डोरेमोन से, सिर्फ घूमना फिरना, बस ऐसे ही। पढ़ाई में तो ध्यान होता नहीं इसका। पर चलिए हॉरर मूड में हम लोग कॉमेडी नहीं करना। एनीवेयर डोर को निकालकर जैसे ही उसमें अंदर जाता है, वो दोनों ही बिल्कुल एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनीवेयर डोर से वापस जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ अब एनीवेयर डोर काम ही नहीं करता। डोरेमोन घबराते हुए अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है, लेकिन तभी कुछ डिस्टॉर्शन जैसी चीजें आती हैं और पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और दरवाजे के उस पार डोरेमोन नहीं होता। बस उसने जो गैजेट निकाला था वो जमीन पर पड़ा था।
अब इतनी चीजें होने के बाद नोबिता यहाँ पर बहुत घबरा पूरा जाता black है, हो जिसके बाद गया। फिर से हमें 2 दिन पहले का वो कॉल दिखाया जाता है, जिसमें कॉल पर और कोई नहीं बल्कि नोबिता का ही नोबिता ही फ्यूचर उसे रहता है। वार्न कर रहा होता है कि एनिवेडोर को यूज मत करना। अब ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। हम लोगों ने सोचा कुछ हॉरर होगा, पर ये उसी का फ्यूचर का 2 दिन पहले मतलब डोरेमोन गायब हो गया था, उसी का दिखा रहा। तो नोबिता फोन करता अपना ही होम में। यारो कई लोगों के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि इस सिंचैन। एपिसोड में फिर बाद में फ्यूचर नोबिता आकर प्रेजेंट के नोबिता को बताता है कि उस क्या दिन चीज? तुम्हारे एनिवेट डोर यूज करने की वजह से हमारी हाँ। टाइमलाइन काफी अलग हो गई थी और इसी वजह से ये सारी ही चीजें हुई। जिसके बाद फिर नोबिता को ये रियलाइज होता है कि वो एनिवेट डोर एंड टाइम मशीन को जितना ही कम यूज करे उसके एंड उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ज्यादा यूज करने का मतलब है कि खराब भी, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, इसलिए मना किया होगा। नोबिता या तो बम्बू कॉप्टर या फिर पैदल ही स्कूल जाता है, ना कि एनीवेयर डोर से। डोर से तो यार अब हम बचपन से ही डोरेमोन एंड शायद एनिमे डोर हॉरर हो भी सकता है, पता नहीं। डोरेमोन भूत ऊत लगा दिया कि तुम घूमना उमना मत सबसे शायद। सिंचन को देखते आए हैं और हमने ये कई बार सोचा है कि काश अगर डोरेमोन और सिंचन एक साथ आते हैं, लाइक जैसे कभी कभी परमैन, हाँ। निंजा हथौड़ी, डोरेमोन जैसे कैरेक्टर साथ में आते हैं तो क्या ही मजा आ जाता। बट गाइस हाँ, कोलैब तो यूनिवर्स छोड़ो, बन जाता, कई सुपर अर्बन हिट। लेजेंड्स का ये मानना है कि 1990s के समय में सिंचन के क्रिएटर्स ने एक ऐसा एपिसोड बना दिया था जिसने इन दोनों एनिमे के रिलेशनशिप को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। तो आपने भी कभी न कभी सिंचन का ये एपिसोड तो जरूर से ही देखा होगा, कौन सा भाई जिसमें नहीं देखे? सिंचन डोरेमोन और नोबिता की हाँ। कॉपी करता है। ドラえもんなんだいのび太退屈だからじゃあ सच सच बताना गैस, ये एपिसोड किसने किसने देखा है? मैंने देखा, बट थोड़ा उतना याद नहीं अच्छा से मुझे, पर देखा ये वाला। शायद इसी कारण दोनों को कोलैब नहीं हो पा रहा है। यहाँ सिंचन उस लोग दोनों को क्या बोल रहे, रोस्ट कर रहा, बेइज्जती कर दे रहा होगा, इसीलिए देखते हैं अब। あひーこりゃいいぞ अब गए जैसे ही ये सीन टीवी कुछ ज्यादा जो उन्होंने देख ले, छोड़िए आगे देखते हैं। पर ब्रॉडकास्ट होता है, वैसे इसे देखकर डोरेमोन के स्टूडियोज वालों को बहुत बुरा लगता है। सिंचन के बट में बम्बू कॉप्टर लगाने की वजह से वो इसे अपने कैरेक्टर की तरफ इंसल्ट की तरह देखते हैं। प्लस यारो उन दिनों ये एनिमे सप्ताह में सेम डे एंड सेम टाइम स्लॉट में आया करता था, तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनके बीच का कंपटीशन कितना ही हाई रहा करता होगा। यहाँ कुछ एपिसोड आर्टिस्ट का खराब तो ये कर भी दिया। मानना था कि इन दोनों ही एनिमे के आर्ट स्टाइल बहुत ही अलग हैं, तो शायद इस हाँ। वजह से भी ये आपस में कोलैब न करना चाहते हो। अब यारो अरे इन्हें रीजन तो दे तो दिया, सिंचन तो अच्छा से बता दी कि किस लिए नहीं आना चाहता साथ में। अब कौन सा अलग से कुछ स्टाइल देगा बताने के लिए, इसको समझना चाहिए डोरेमोन के मतलब जो भी उनके हैं। डिस्कशंस के बीच में एक यूजर ने एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। क्या उसके चीज? अकॉर्डिंग जापान में डोरेमोन एक बहुत ही नेशनल लव्ड एनिमे है, मतलब कि छोटे बच्चों के बीच तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहीं सिंचन बच्चों यार इंडिया में भी है यार, ऐसा बात नहीं है। डोरेमोन सिंचन सबका फेवरेट है, वैसा कोई बात नहीं है। के साथ साथ अपनी हरकतों की वजह से बड़ों में भी काफी पॉपुलर था, और कैसी हरकतें वो तुम समझ ही रहे होगे। अब इन्हीं हरकतों की वजह से डोरेमोन के ब्रांड के ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े, इसलिए भी शायद उन्होंने ऐसा कोलैब नहीं किया होगा। अब हाँ, ये भी रियल reason रीजन हो तो वो सकता है। स्टूडियोज वाले एंड क्रिएटर्स ही जाने। अब यारो देखो, ऐसा भी नहीं था कि डोरेमोन और सिंचन ने आज तक एक भी कोलैब नहीं किया हो। 1980s के समय में एक 5 मिनट के प्रमोशनल वीडियो के दौरान उन्हें एपिसोड्स के बीच में आपस में बात करते हुए दिखाया गया था, बट ये बात सिंचन के बट बम्बो कॉप्टर वाले इंसिडेंट से पहले की है। しんちゃん出ておいでやだそれに人に物を頼むと ये लोग साथ में किया था कोलैब, कितना देखो 1980 में ये लोग दोनों कोलैब किया था, तो बताना चाहिए यार, हमको पता ही नहीं था कोलैब भी किया। पर बहुत नॉर्मल कोलैब था, मतलब सिर्फ बात चल रहा है। थोड़ा अच्छा से कोलैब करवाता, एक एपिसोड लाएगा तो और बेटर हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। पर हम लोग का नसीब में नहीं है गाइस, छोड़िए दे, क्या कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।